गाइस, गुड मॉर्निंग। आज मैं फिर से व्लॉग शुरू कर रही हूँ और अभी आई हुई हूँ मैं चित्तौड़। जी हाँ, क्योंकि कल हमारे यहाँ पर लोकसभा चुनाव था। तो आप लोगों ने वोट किया या नहीं? मैंने तो कर लिया है अपना अधिकार का इस्तेमाल। और अभी आज सैटरडे है एंड कल संडे, तो मैंने सोचा कि थोड़ा यहाँ रुक लिया जाए। हालांकि मेरे कल छुट्टी नहीं थी, बट मुझे थोड़ा सा जल्दी रिलीव कर दिया गया था। मैं अपना आगे का काम कर सकूँ, वोट वगैरह दे सकूँ। वर्क फ्रॉम होम लेके आ गई थी मैं। और अभी हम लोग, हालांकि हमको उठे हुए आधा से 1 घंटा हो चुका है। हमारी सुबह सुबह फिक्स है चाय के साथ गपशप तो बस वही चल रही थी आधे 1 घंटे से। कल का पूरा चुनावी माहौल वगैरह था, वो डिस्कस कर रहे थे। क्योंकि ऑब्वियसली आप दिल से किसी न किसी पार्टी के साथ तो जुड़े होते ही हो, तो बस वही फैमिली में सब लोग का डिस्कशन तो रहता ही है। बस अभी हम लोगों ने चाय वगैरह पी है और हम लोग सोए हैं यहाँ पर बिस्तर विस्तर करके। जैसा कि आप लोग को पता है, अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं, कि हम समर्स में यहीं पर बिस्तर लगाते हैं। कल हमने कूलर चलाया है रात को 9:30 बजे, मोटर वगैरह ला के और कनेक्ट किया है, क्योंकि पुरानी वाली मोटर ख़राब हो गई थी और एकदम से गर्मी बढ़ गई है 2 दिन से, बहुत भयंकर वाली। तो नींद नहीं आ पा रही थी। तो बस इस तरह से मम्मी बैठे हैं, मेरी सिस्टर बैठी है और बस अब हम दिन की शुरुआत करेंगे। तो लेट्स सी कि हम क्या करते हैं। पिछली बार मैं जब आई थी तो मुझे बहुत मम्स हो रखे थे, बीमार हो रखी थी। एक कमरे में ही रहती थी मैं, ज़्यादा किसी से बात नहीं करती थी, मम्मी से भी ज़्यादा दूर ही रहती थी और बाहर भी नहीं बहुत निकली नहीं, बिल्कुल भी नहीं निकली। मतलब 1 हफ्ते थी यहाँ पर, 4 दिन तक किसी को पता ही नहीं था कि मैं यहाँ आई हुई हूँ। ऐसा था, मतलब कॉन्टैक्ट में रहना ही नहीं था एज़ पर द डॉक्टर्स इंस्ट्रक्शन। तो बस अब देखते हैं। आज मैं अपने बहुत सारे काम करूँगी, कोशिश करूँगी एक दिन में कर सकूँ, जितने हो पाएंगे उतने तो मैं करूँगी। बिस्तर वगैरह उठाते हैं सब वगैरह और फिर दिन की शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी मैं कर रही हूँ सारे बिस्तर समेटने का काम और बस हमारी गपशप बिल्कुल ख़त्म ही नहीं हो रही है। और इतनी गपशप चल रही है ना कि मैं काम ही धीरे धीरे कर रही हूँ। बस 10-15 मिनट तो इसी काम में लग गए और मम्मी भी थोड़ी सी हेल्प कर रहे हैं। और मैं आज पूरे घर को थोड़ा सा सेट करूँगी, जितना पॉसिबल हो सके उतना करूँगी, ताकि जब मैं नेक्स्ट टाइम आऊँ तो मुझे कुछ चीज़ें सेट मिले और आगे से ही काम मुझे शुरू करना पड़े। तो सारी जगहों की बेडशीट सेट करने के बाद मुझे लगने लगी बहुत तेज़ भूख, क्योंकि और भी काम चल ही रहे थे साथ साथ। तो हम लोग खा रहे हैं यहाँ पर पोहे। मम्मी ने बनाए हैं गरम गरम पोहे। तो बस मैं और मेरी सिस्टर एक हॉरर स्टोरी चलाई है हमने, तो बस वही सुनते सुनते हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर नाश्ता। क्योंकि अगर एक बार नाश्ता हो जाएगा ना, तो नहाने में अगर लेट भी हो जाए तो एक बार के लिए थोड़ा सा ठीक रहता है। तो मैं तो भूखे बिल्कुल भी नहीं रह सकती हूँ, चाहे कि कुछ भी हो जाए। नाश्ता करने के बाद आ चुके हैं हम हमारे सेकंड रूम में और हमने निकाला है पुराना खजाना। जी हाँ, हमारे पास काफ़ी सारे बॉक्स हैं जो डेकोरेशन के सामान से रखे हुए थे। कुछ गिफ्ट्स हैं, कुछ परचेज़ किए हुए हैं। और मैं अपने घर के पूरे सेटअप से बोर हो गई थी, तो हमने काफ़ी सारी चीज़ें डेकोरेशन की हटाकर बॉक्स में डाल दी और नई निकाल के नई सेटअप कर दी। क्योंकि हमारे घर में एक भी फ्रेम नहीं है, फ़ोटो फ्रेम, तो वही 2-3 हमने फ्रेम्स पड़ी थी तो वो निकाली। और अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से, जैसा भी मुझे कॉम्बिनेशन अच्छा लगा उस तरह से मैंने सेट किया है। तो बस यहाँ पर डीक्लटरिंग का काम चल रहा है और हम देख रहे हैं हमारे पास क्या क्या स्टॉक में है। कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, क्योंकि कुछ मॉम की कैंडल्स थी जो पूरी तरह से पिघल गई और उनने और भी चीज़ों को ख़राब कर दिया। तो बस यहीं पर ऐसा चल रहा है। तो यहाँ पर मैं फ़्रेम कनेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। ये एक गिफ्टेड फ्रेम है जो देख रही हूँ कि किस तरह से लगती है, कनेक्ट होती है। इसमें जो स्टैंड है ना वो आया है, इसमें टांगने का कोई फीचर नहीं है, तो बस यहीं पर कनेक्ट कर रही हूँ। तो इस तरह से हमारा हो चुका है फाइनल लुक। आप देख सकते हैं हमने कुछ पुरानी चीज़ें ही यूज़ करी हैं और कुछ नई चीज़ें यूज़ करी हैं। एंड उसी के साथ ये एक फ़ोटो फ्रेम है जिसमें एक फ्रेम की प्रिंट अभी बाकी है, तो बस यहीं पर हमने इस तरह से लगा दी है।
गाइस मैं ले चुकी हूँ शार और मैं रेडी हो चुकी हूँ। बस अब हम लोग खाना वगैरह खाएंगे। मम्मी ने बना दिया है खाना क्योंकि हम लोग बहुत थक गए थे और फिर बहुत ज़्यादा लेट हो जाते हैं। अभी दूसरे काम और भी हैं बट वो नहाने के बाद भी किए जा सकते हैं, तो इसलिए उसको हम बाद में करेंगे, पर खाना वाना खा लेते हैं। सो बस अभी यहाँ पर बेड सेट हो चुका है और इसे हम जनरली अभी तक हमने एवरीडे के पर्पज़ से नहीं निकाला था, बट अब मैंने निकाल दी है इस बेडशीट को। सो दैट रूम काफ़ी अच्छा लगता है इससे, और उसका अभी कवर बनाना बाकी है मुझे, तो वो बनाना है। सो बस इस तरह से रूम वगैरह सेट है, हमारा ड्रेसिंग एरिया वगैरह सेट हो चुका है। उसकी जो दोनों ड्रॉवर्स हैं वो मुझे क्लीन करनी है। सो लास्ट टाइम जब मैं आई थी तो मैंने पूरा ड्रेसिंग टेबल और बेड साइड टेबल और अलमारी के ऊपर जो भी सामान वगैरह रहता है ना उसका क्लीनिंग कर दिया था, बट उस वक्त बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था क्योंकि बहुत ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल हो चुका था। फिर चित्तौड़ से उदयपुर भी निकलना था, तो काफ़ी सारी चीज़ें थी। तो आज हमने काफ़ी सारी चीज़ें करी। आज हमने हॉल को भी इंक्लूड किया और उस रूम को भी थोड़ा सा इंक्लूड किया। अभी भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मेरे रहते हो सकती हैं। सो बस इस तरह से चीज़ें चल रही हैं और मेरा टारगेट था कि मैं 2 से 3 वीडियोस भी बनाऊं, बट वो नहीं बन पाएंगी क्योंकि अभी मैं आई हूँ तो मम्मी के लिए बहुत सारे काम यहाँ किए जा सकते हैं, वरना पता नहीं मैं वापस कब आऊँ। क्योंकि दिवाली पर जब मैं चित्तौड़ आई थी ना, उसके बाद मैं सीधा अभी घनघोर के टाइम पर ही आई, तो बिल्कुल बहुत लंबा गैप हो गया था। तो अभी पता नहीं नेक्स्ट कितना लंबा गैप हो जाए, तो एक बार जितना हो सकता है उतना सॉर्ट करके ही जाऊँगी। तो यहाँ पर मम्मी ने लंच कर लिया था प्रिपेयर जब तक हम सारा काम कर रहे थे। तो मम्मी ने बनाई है तरोई की सब्जी, साथ ही खीर और रोटी। तो चलिए लंच करते हैं। सब हम लोग हमारा लंच कर लेते हैं। जनरली हम लोग सुबह खाना खा लेते हैं 10:30-11 बजे, बट आज सफाई वगैरह करी थी तो अभी 12 बज चुके हैं। तो फटाफट से बहुत तेज़ भूख लग रही है तो फटाफट खाना खा लेते हैं और उसके बाद में आपसे मिलते हैं। तो गाइज़ अभी हम लोग दिन में अपनी नैप लेके काम स्टार्ट किया है फिर से, और ये है मेरी मम्मी का अलमीरा का सेक्शन। यू कैन सी अनबिलीवेबल कि इतनी सारी चीज़ें सिर्फ इतनी सी जगह के अंदर है, और वो पता नहीं कैसे मैनेज कर पा रहे हैं, मैं तो नहीं कर सकती हूँ। तो आज हम इसका सारा पिटारा वगैरह हटाने वाले हैं यहाँ पर और सही से डिक्लटर करेंगे। कुछ चीज़ें अगर निकल सकती होंगी तो उनको निकालेंगे। एंड उसी के साथ मेरी सिस्टर बनाने वाली है चाय, जो कि वो अंदर चढ़ा के आ चुकी है, और हम लगाएंगे एक हॉरर स्टोरी ऑन पॉकेट एफएम एंड फिर हमारा काम करेंगे। तो चलिए अब करते हैं ये वाला काम। और आप लोग सोचोगे कि मैं चित्तौड़ आई हूँ, घूमने क्यों नहीं जा रही हूँ, मस्ती क्यों नहीं कर रही हूँ, काम क्यों नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं ये सारी चीज़ें ना मैं ज़्यादा बेटर कर पाती हूँ, और मैं पता नहीं वापस कितने लंबे टाइम बाद आऊँगी, तो सोचती हूँ कि एक बार करके ही जाऊँ, सो दैट मम्मी को भी हेल्प हो जाएगी। और काफ़ी सारी चीज़ें मैं क्या है ज़बरदस्ती निकलवा देती हूँ तो हेल्प हो जाती है। तो चलिए अब करते हैं काम। तो गाइज़ फाइनली मेरी मम्मी की वार्डरोब की सफाई पूरी हो चुकी है। हम लोगों ने बहुत अच्छे से उसको जमा दिया और काफ़ी सारा सामान डिक्लटर भी कर दिया, और अभी हम जा रहे हैं रेडी होके मार्केट। सो कुछ सामान लेकर आना है, तो बताऊंगी मैं आपको कि हम लोग क्या लेने जा रहे हैं और क्या लेकर आए हैं। बट अगर हमको कुछ अच्छा सा पसंद आएगा तो ही हम लेके आएंगे, अदरवाइज़ नहीं लेकर आएंगे, अगर प्राइस वाइज भी मैं देखूँगी। सो चलिए अब चलते हैं मार्केट। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं मार्केट से, और अब मैं आपको बताती हूँ कि हम क्या खरीद के लेकर आए हैं। तो वैसे ज़्यादा चीज़ें नहीं लेकर आनी थी, 2-3 चीज़ें ही लेकर आनी थी, बट तो 1-2 चीज़ें हमें एक्स्ट्रा याद आ गई तो मैं लेकर आ गई हूँ। और ये मुझे उस दिन भी लेकर आनी थी जब लास्ट व्लॉग में मैं गई थी ना मार्केट, बट अफसोस मैं वहाँ जाकर भूल गई कि मुझे क्या लेना है, तो मैं नहीं लेकर आ पाई। तो मैंने सोचा कि चलो यहाँ गए ही हैं तो यहीं से परचेज़ कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम लेकर आए हैं ये सिंपल प्लेन ओढ़ने के चादर, जो मैं उदयपुर में भी लेकर आई थी, आप लोगों को बताए थे। तो ये इनका जो प्राइस है वो 280 रुपये का था, फिर बार्गेनिंग करा के 250 में हमको पड़ गई थी, और हम एक जैसे ही लेकर आए हैं। सो ये है इस तरह से, इसमें यहाँ बॉर्डर लगी हुई है ब्लू कलर की, और ये प्योर कॉटन है। खादी और कॉटन जो होता है ना वो है, तो हमको इसी तरह के समर्स में अच्छे लगते हैं। जैसे कभी कोई गेस्ट भी आ जाए तो चलो एक जैसे 4 हो जाते हैं ना, तो सही लगते हैं। तो ये हम 4 लेकर आए हैं, और उदयपुर में भी लेके आए, और हमारे पास इससे पहले भी ऐसे 2 से 3 हैं, तो काफ़ी अच्छे हैं, कंफर्टेबल हैं, और काफ़ी समर्स में ना बहुत सही रहते हैं। सो ये हम 4 लेकर आए हैं। और उसके अलावा मैं लेकर आई हूँ टॉवल। जी हाँ, उदयपुर में मैं गई थी, मैं टॉवल लाना भूल गई थी, और अभी मुझे याद आ गया तो मैं लेकर आ गई। सो मुझे ना इस तरह की कॉटन के जो टॉवल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, और इसका प्राइस मैं भूल गई हूँ। आई थिंक इसका प्राइस 240 या 250 ऐसा कुछ है।
सो ये इस तरह से टॉवल है, 2 डिज़ाइन में है, तो 2 लेकर आई हूँ मैं, 4 लेकर आई हूँ, 2 मेरे लिए, 2 मेरे हस्बैंड के लिए। सो हमारे क्या है कि अभी वाले जो टॉवल्स उसका कलर एक जैसा है तो पता ही नहीं चलता, तो इस बार मैं बिल्कुल डिफरेंट कलर्स लेकर आई हूँ। सो एक है ये कलर जो कि लाइट ब्लू कलर का है, तो जो भी उनको कलर पसंद आएगा वो रख लेंगे। और नेक्स्ट मैंने इसी में डिज़ाइन में लिया है पिंक कलर। सो ये इस तरह का टॉवल है, मैं आपको दिखाती हूँ। मुझे इस तरह के पसंद है क्योंकि हेयर वगैरह बांधने भी होना तो काम आ जाते हैं। और नेक्स्ट दूसरा डिज़ाइन है इस तरह का जो कि मैं लेकर आई हूँ, और ये इसमें मैंने 2 कलर लिए हैं। एक तो इस तरह का ये सी ग्रीन कलर लिया है, और दूसरा मैंने लिया है दिस ब्लू कलर। सो ये ब्लू कलर मेरी आंखों को बहुत अच्छा लग रहा था, तो मैंने फिर यही लिया, मुझे काफ़ी पसंद आया। इवन दोनों ही डिज़ाइन में मैंने ब्लू कलर लिए हैं। सो ये हमने लिया है, और उसके बाद हमने लिया है एक कंफर्टर। जी हाँ, यहाँ के लिए भी मुझे कंफर्टर चाहिए था। जयपुर में जो अभी मैंने रिसेंटली कंफर्टर लिया ना, वो बहुत ज़्यादा पसंद आया, तो फिर मेरी सिस्टर ने बोला कि यहाँ के लिए भी लेंगे एक, तो उस हिसाब से हम यहाँ के लिए भी कंफर्टर लेकर आए हैं। इसके लिए आपको कंफर्टर कवर भी इजीली मार्केट में मिल जाएगा। अगर आप कवर लाना चाहते हैं तो आप कवर भी लेकर आ सकते हैं। सो ये इस तरह का कंफर्टर है, आप देख सकते हो यहाँ पर पिंक एंड ब्लू कलर का डिज़ाइन। सो हमारे पास जितनी भी बेडशीट्स हैं उसमें लगभग पिंक और ब्लू का कॉम्बिनेशन है ही सही, तो इस वजह से हम लोग इसी तरह का कॉम्बिनेशन लेकर आए हैं। और उसके अलावा इसकी जो दूसरी साइड है वो इस तरह से है। सो आप इसको दोनों तरह से ओढ़ सकते हैं, दोनों तरह से आप इसे लगा सकते हैं, तो सो दैट आपके रूम में काफ़ी अच्छा लगेगा। काफ़ी प्रिटी कलर्स थे वहाँ पे, 3 से 4 कलर्स थे, बट बहुत ज़्यादा भड़कीले लड़कीले कलर मुझे नहीं अच्छे लगते हैं। सो मैं लाइट कलर लेकर आई हूँ फॉर ऑल पर्पस। और इस तरह से इस पर डिज़ाइन बनी हुई है, यू कैन सी हियर। सो इस तरह से इस पर डिज़ाइन बनी है, तो ये बहुत प्रिटी लगेगा, तो हम तो आज इसे यूज़ करने वाले हैं। तो आप लोग बताइए आप लोगों को मेरी ये छोटी सी शॉपिंग कैसी लगी है। और टॉवल्स तो मैं उदयपुर लेकर जाऊंगी, बाकी सारा सामान यहाँ के लिए है। सो मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आया है, और आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, अब जाते हैं किचन में, देखते हैं क्या बना हुआ है। तो गाइज़ अभी जस्ट मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाई है, और मम्मी के लिए साड़ी ऑर्डर करी थी। इस तरह की साड़ी काफ़ी रिच लगती है पहनने में, तो वही ऑर्डर करी थी। उसी के रिगार्डिंग मैंने शॉर्ट वीडियो बनाई थी। ये मैंने यहीं पर डायरेक्ट ऑर्डर करी थी, तो उदयपुर नहीं आई थी, इस वजह से मैंने इसको यहीं पे वीडियो में लिया। तो मैंने सोचा चलो समेट के रख देती हूँ। यहाँ पर आऊँ ना मैं 10 दिन की भी छुट्टी लेकर आऊँ तो भी मेरे काम कम पड़ जाते हैं, बट ठीक है। और इसके साथ इस तरह का ब्लाउज़ आया है। सो ब्लाउज़ है, हाँ ये ब्लाउज़ है, और ये वो साड़ी है। ब्लाउज़ अच्छा आया है, वैसे सिलवा लेना, डबल कॉम्प्लीमेंट उसमें अच्छा लगेगा। तो गाइज़ अभी बज रहे हैं रात के 10, और मम्मी सुन रहे हैं अपना सीरियल देख रहे हैं, और मेरी सिस्टर एक हॉरर स्टोरी सुन रही है। तो बस अभी मैं आई हूँ किचन में। मैंने लिया है यहाँ पर जो कच्ची कैरी होती है ना, उसका पानी है ये। तो हमारे यहाँ तो आए दिन बनता रहता है घर में, बिकॉज इससे लू नहीं लगती है, गर्मी में बॉडी को ठंडक देता है, ठंडक रहता है। तो इस छाछ वगैरह, केरी का पानी, इमली का पानी, काफ़ी सारी चीज़ें बनती हैं। तो बस यही बना हुआ था, तो मैंने दिन में पिया नहीं था, तो मैंने सोचा चलो अभी पी लेती हूँ। तो बस उसी के साथ मैं इस ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म कर रही हूँ। चित्तौड़ आई हूँ और कोशिश किया है मैं छोटा सा ब्लॉग दूँ आप लोगों को। सो आप लोगों को ये ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। और अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।